हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपके लिए महत्वपूर्ण टाइम आ चुका है, क्योंकि अब पेपर होने में कुछ ही दिनों का टाइम है। इसलिए उम्मीद यह है कि आप इसके पहले जो तैयारी किए हैं उस तैयारी को एक नई दिशा अब देने की आवश्यकता है। इसलिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो महत्वपूर्ण विषय हैं, उसके बारे में हम कुछ बुक बताने चलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं उसके प्रीवियस ईयर को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए पहले ये आप घटना चक्र का प्रीवियस ईयर ले सकते हैं। इसके साथ ही हर एक टॉपिक वाइज सब्जेक्ट को बताते हुए चलेंगे। इसके बाद अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसके बाहर यूपी स्पेशल आपका नहीं जाएगा, परीक्षावाड़ी का आप ले सकते हैं। इसके साथ ही अब जीके महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि जीके यूपीपी का टफ आता है। हालांकि जो रद्द हुआ उसमें थोड़ा आसान आया था। ये RWA का है, रोजगार वित्त सर का है। येलो बुक यही है, इसको आप ले सकते हैं, बहुत ही कम पैसे में अच्छी बुक है ये। इसके साथ ही स्टैटिक जीके के लिए, स्टैटिक जीके आपका रीजनिंग में भी आता है, इसलिए स्टैटिक जीके का पोर्शन जो है यूपीपी के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आप स्टैटिक जीके है नवीन सर का और अंकित भाटी सर का है। इसके साथ ही यूपी का रीजनिंग महत्वपूर्ण टॉपिक है, 55-57 आते हैं, यूपीएसआई करके है ये पूरा टॉपिक यूपीपी का ही है, घटना चक्र का है। इसको आप ले लेंगे तो इससे हुबहू प्रश्न आपको सेम टॉपिक से आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही ये आप रीजनिंग का ले सकते हैं, ये भी टॉपिक वाइज दिया हुआ है। अरिहंत का है, छोटी बुक है लेकिन हर टॉपिक को कवर कर लेती है। बहुत ज़्यादा पढ़ने से बेहतर है कम टॉपिक को पढ़ा जाए, जो महत्वपूर्ण है उसको पढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया जाए, ज़्यादा वैरायटी क्वेश्चन के आप सॉल्व करें। हिंदी के लिए लूसेंट से अच्छा कुछ भी नहीं, क्योंकि जो मार्केट में आज बुक मिल रही हैं बहुत एरर है उसमें। तो कोशिश करें जिस बुक में एरर ना हो, गलतियां कम हो, उससे पढ़ने की कोशिश करें। इसके साथ ही बचता है आपका मैथ से हर कोई भागता है, तो मैथ से भागना नहीं है। और महत्वपूर्ण तो ये है कि जो 17 से 18 प्रश्न आ रहे हैं उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन ईजी हैं, ईजी वाले को आप सॉल्व कर लें। इसके लिए आप इसको ले लीजिए और ये आप यशवंत की है और केवल एग्जाम्पल इसका कर लीजिए, एग्जाम्पल के बाहर नहीं जाने वाला है। RS अग्रवाल का बुक बहुत मोटा भी नहीं है, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल अगर आप कर लेते हैं तब भी आप बहुत सिलेक्शन के करीब हो जाएंगे। लास्ट में बचता है प्रैक्टिस सेट के लिए। ये आपका घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट है, इसमें बढ़िया से सब OMR वगैरह दिया हुआ है, इसको आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो दिया है एकदम हुबहू आपका एनालिसिस के साथ और बहुत अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है ये, इसको आप ले सकते हैं। उम्मीद है कि आप इन सब बुक को अच्छे से टॉपिक कवर करके प्रैक्टिस डेली हर सब्जेक्ट का 100-200 क्वेश्चन आप गुजारेंगे। जैसे ही रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको समझ में आने लगता है। जब आपको एक बार समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कितना भी क्वेश्चन आप बनाना चाहें अपने मन से बना सकते हैं। इसलिए किसी भी एग्जाम क्लियर करने से पहले प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करिए। इसके बाद हर सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज जो दिक्कत हो रही है उस दिक्कत को समाप्त करिए और नए नए क्वेश्चन को अपने सामने से गुजारिए। ये महत्वपूर्ण होता है किसी एग्जाम के सिलेक्शन के करीब होने का। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।